क्या सच में बिल गेट्स ने कभी कुछ इन्वेंट किया ही नहीं? इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि 1986 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के कारण एक पेपर बिलियनियर बन गए थे। अब आते हैं इन्वेंशन के सवाल पर। यह सवाल एक्चुअली सही नहीं है। द राइट क्वेश्चन इज, डिड बिल गेट्स हैव एनीथिंग टू डू विद इन्वेंटिंग द पर्सनल कंप्यूटर? क्या पर्सनल कंप्यूटर की इन्वेंशन में बिल गेट्स का कोई योगदान था? इसका सीधा जवाब है नहीं, नो। ना बिल गेट्स का और ना ही स्टीव जॉब्स का। इनफैक्ट 1986 में यह सवाल पूछा कंप्यूटर म्यूजियम बॉस्टन ने। एक कॉन्टेस्ट रखा गया और फाइनली जजेस ने कहा कि पहला पीसी था द केनबैक 1। केनबैक 1 इन्वेंट किया था जॉन ब्लेकनबेकर ने। यह इन्वेंट किया गया था 1971 में। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर्स या चिप्स इन्वेंट हुए ही नहीं थे। कई लोग कहते हैं कि भारत में आज तक मेटा, गूगल, यूट्यूब, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्यों नहीं बनी? आपको अभी के अभी आंसर मिल जाएगा। 1971 में जब केनबैक 1 बना था, तब हमें आजादी मिले मुश्किल से 24 साल हुए थे। यानी हम एक जवान युवा की तरह, एक जवान यूथ की तरह थे। अभी बहुत कुछ सीखना था हमें, और इसी कारण से हम बहुत पीछे रह गए। चलिए अब इस कहानी में वापस आते हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ बना था, उसका नाम था माइक्रॉल, MICRAL। यह बना था 1973 में। IBM ने पीसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी काफी बढ़त बना ली थी। 1981 में जब IBM PC रिलीज हुआ था, तब IBM लीडिंग PC मैन्युफैक्चरर था। PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पास सॉफ्टवेयर की ताकत थी। माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स को पता था कि IBM PC यूजर्स को MS-DOS भी चाहिए होगा और बाकी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स भी जरूर चाहिए होंगे। यह दिमाग सही चलाया बिल गेट्स ने। अगर IBM PC ने MS-DOS ना इस्तेमाल किया होता, ध्यान से सुनिए, अगर IBM PC ने MS-DOS ना इस्तेमाल किया होता, तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट कुछ और ही होता। शायद आज माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी ना होती। बिल गेट्स ने इन्वेंशन की या नहीं, लेकिन उनकी शेयर इंटेलिजेंस आपकी अब समझ में आ जाएगी।